ओम नमः शिवाय दोस्तों। शिव महापुराण विदेश्वर संहिता का 14वां अध्याय शुरू हो रहा है। देव यज्ञ और देश काल पात्र विवेचन। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप पूजा के युग, देश काल और पात्र को बतलाइए। सूत जी बोले, देव यज्ञादि कर्मों से शुद्ध गृह बराबर फल देने वाला होता है। जिसे 10 गुना गौओं के बांधने की जगह, उसे 10 गुना जल का तट, उसे 10 गुना फल बेल, तुलसी पीपल की जड़, नदी देवालय, तीर्थ का तट, सप्त गंगा, गंगा गोदावरी कावेरी, ताम्रपर्णा, सिंधु सरयू रेवा आदि नदियों के तट पर मिलता है। इनसे 10 गुना फल समुद्र के तट और उससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर पूजन करने से होता है। सतयुग में यज्ञ दान आदि से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। त्रेता के तिहाई, द्वापर में आधी, कलयुग में चौथाई और आधे से अधिक कलयुग बीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है। परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म या पूजन बराबर फल देता है। इससे 10 गुना फल रवि संक्रांति में, चंद्र ग्रहण में उससे 10 गुना फल प्राप्त होता है। गायत्री का भी यह महात्म है कि वह अपने गान करने वाले की पाप से रक्षा करती है। इसी से वह गायत्री कहलाती है। गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण शुद्ध है, वही सब जगह के योग्य पात्र है। नर नारी आदि जीव कोई भी हो जो भूखा हो, वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को देना भी अभीष्टदायक है। मांगने पर दिया तो आधा फल, सेवक को दिया तो चौथाई फल आदि। यदि ब्राह्मण दीन हो तो उसे देने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण तो जाति से ब्राह्मण ही है। यदि ब्राह्मण वेदपाठी है, गायत्री के जाप से युक्त है, तो उसे दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त को दान देने से कैलाश की और सभी प्रकार के दान जिसे उद्देश्य से दिए जाते हैं, उससे उसी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही सर्वदा करना चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग देना चाहिए। ऐसा करने से उत्तम जन्म मिलता है, भोग मिलते हैं। ईश्वर अर्पण बुद्धि से दान करें तो मोक्ष मिलता है। इस अध्याय के पढ़ने और सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान की सिद्धि होती है। दोस्तों, इस प्रकार श्री शिव महापुराण विदेश्वर संहिता का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। 16वां अध्याय पार्थिव पूजन और उसका फल। ऋषि बोले, हे सूर्य जी, अब आप हमें उस पार्थिव पूजन की विधि बतलाइए जिससे सभी अभिष्ट सिद्ध होते हैं। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई गई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य से, चूर्ण से उसका शोधन करें और अच्छे मंडप में बैठकर दूध डाल अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनाएं। फिर पद्मासन से स्थित होकर उस पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिव जी की मूर्ति और शिव जी के शिवलिंग को ब्राह्मण सदैव पूजन करे। जो इस प्रकार षोडशोपचार युक्त पूजन करता है, उसके मनोरथ अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। किसी भी देवता के स्थापित किए लिंग पर 3 सेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है। ऐसे लिंगों की पूजा महापूजा कहलाती है और इसके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य प्राप्ति, नैवेद्य चढ़ाने से आयु और तृप्ति तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबुल से भोग मिलता है। अथवा स्नान आदि से पूजन के 6 अंग का यत्न पूर्वक साधन करें। नमस्कार और जप से ये दोनों अभिष्टदायक है। इनके पूजा के अंत में अवश्य करें, क्योंकि इनसे भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। मानसिक पूजन में भी इनको अवश्य ही व्यवहार में लाएं। इस भूलोक में श्री गणेश जी सम्यक प्रकार से पूजनीय हैं। गणेश पूजन में सभी पाप दूर भाग जाते हैं और वह अपने सभी अभिष्टों को पूर्ण करते हुए मोक्ष तक पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार श्री विष्णु जी का तथा और भी देवताओं की जो इनकी पूजा करना चाहता है, वह उन देवताओं के वार, तिथि, नक्षत्र का विचार कर षोडशोपचार पूजन भजन करे तो उसे अभिष्ट की प्राप्ति होती है।
शिव जी का पूजन तो सब मनोरथ को देने वाला है। जो आद्रा नक्षत्र में माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का पूजन करता है उसकी आयु बढ़ती है, परंतु हरण होती है और सर्वार्थ सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों और वारों में शिव जी की पूजा का अद्भुत महत्व है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल तथा कपास का दान करता है, उसकी यदि कुष्ठ रोग है तो वह दूर हो जाता है। इस प्रकार शिव जी की पूजा के अनेक विधान हैं। जो अपने मन को या जीवन को शिव जी को अर्पण कर देता है उसे शिव जी सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। यह अखिल जगत बिंदु नादायक है। देवी रूप माता बिंदु और शिव रूप पिता नाद है। शिवलिंग को माता पिता का रूप जानकर उनकी पूजा करें। हे मुनि पुरगवो, जैसे पुरुष और प्रकृति ये दो जन्म के मुख्य हैं, वैसे ही शिवलिंग भी है। पुरुष से प्रकृति में मेल ही जन्म कहलाता है। आदित्यवार के दिन पंचगव्य द्वारा शिव जी को स्नान कराएं। गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोघृत और मधु, यही पंचगव्य है। फिर दुग्धादि से अलग से स्नान कराएं। शहद, ईख का रस और गोदुग्ध से अन्न का नैवेद्य बनाकर प्रणव पूर्वक चढ़ाएं। जो इस प्रकार आदित्यवार के दिन प्रणव पूर्वक महालिंग की पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से चौथाई, विभूति धारण करने से आधा, मंत्र जपने से पौन और पूजन के पूर्ण भक्ति प्राप्त होती है। इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से शिव जी की दीर्घ भक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, इस प्रकार शिव महापुराण विदेश्वर संहिता का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। 17वां अध्याय प्रणव पंचाक्षरी का महत्तम। ऋषियों ने कहा, हे महामुनि, प्रणव एवं षडलिंग का क्या महत्तम है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्रकृति से उत्पन्न हुआ प्रपंच ना नहीं और वह तुम में अर्थात तुम में कुछ प्रपंच नहीं है, यदि प्रणव का अर्थ है। यह प्रणव सूत्र सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार का है। इसको एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है और जो इसे 36 करोड़ जप लेता है वह योगी बन जाता है। यह आकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित तथा शब्द, काल, कला से युक्त है, अर्थात अ, उ, म इन 3 अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है। जो योगियों के हृदय में निवास करता है। वेद के आदि तथा दोनों समय की संध्या वंदन में सर्वप्रथम ओमकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाते हैं। फिर 9 करोड़ जप से पृथ्वी का जप, फिर इतने ही जप से तेज का, इतने ही 9 करोड़ जप से वायु का और 9 करोड़ से गंधादि का जप होता है। हे ब्राह्मणों, नित्य सहस्त्र मंत्र जप करने से ओमकार में प्रबुद्धि हो शुद्ध योग को प्राप्त होता है और शिवलोक को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5 लाख जप करता है उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री स्त्रीत्व से छूट जाती है। क्षत्रिय क्षत्रियत्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाता है और पुनः मुक्त हो जाता है। वैश्य वैश्यत्व से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है तथा शूद्र 25,000 जप से शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है। अतः जो इसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव भक्त स्त्रियां देवी रूप में हो जाती है और वे जितना मंत्र जपती है उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। जो भक्त भक्ति पूर्वक षोडशोपचार युक्त पूजन करता है वह शिव रूप होकर शिव को प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद सम्मत है। जो इस अध्याय को पढ़ता है उस पर शिव जी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार शिव महापुराण संहिता का 17वां अध्याय समाप्त हुआ। 18वां अध्याय शिवलिंग का महत्तम। ऋषि बोले, हे सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैं बंधन और मोक्ष के विषय में कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रकृति के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा हुई है। उनसे छूटकर वह मुक्ति को पाता है। प्रकृति के आगे बुद्धि, बुद्धि के आगे गुणात्मक, अहंकार और पंचतंत्र मात्रा, यही सब 8 प्रकृति है। इन्हीं 8 में से देह है, उसमें से भी कुछ क्रिया हो रही है, इसी का नाम कर्म है। फिर कर्म से देह, इस प्रकार बारंबार होते हैं स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं।
स्थूल व्यापार करता है, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग में निमित्त है। कर्मों के द्वारा ही यह पाप और पुण्य भोगता है और इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोर से बारंबार बंध कर कर्मों से तीन शरीर सहित चक्रवत सदैव भ्रमता रहता है। दूर तो तब हो जब चक्रकर्ता का पूजन करें। 8 प्रकृति की ही 8 चक्र हैं। शिव जी इसमें परे हैं। वही चक्रकर्ता है, वही 8 को वश में किए रहता है। वे शिवजी सर्वज्ञ, निष्क्रिय और परिपूर्ण हैं। उन महेश की अनंत शक्ति को वेद जानता है। उनकी प्रसन्नता के लिए शिव का ही पूजन करना चाहिए। जो मन वचन शरीर और धन से वीर लिंग या भक्तजनों में शिव भावना करके पूजन करता है, उन पर महेश जो प्रकृति से परे शिव हैं, निसंदेह अवश्य प्रसन्न होते हैं। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब लिंगादि में शिव जी की पूजा का विधान बतलाइए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों सुनो, मैं लिंगादि का पूजन विधान क्रमशः कहता हूँ। प्रणव पहला लिंग है जिसमें सब कामनाएं पूरी होती है। वह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। उसी को पंचाक्षर भी कहते हैं। उसकी पूजा ही मोक्ष है। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ से भी प्रकृति के भी बनाए हुए बहुत से लिंग हैं जिन्हें शिव जी ही जानते हैं, अन्य नहीं। किंतु पृथ्वी के विकार में से 5 लिंग कहता हूँ। स्वयंभू लिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग, चरलिंग और गुरु लिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से पृथ्वी को फोड़ कर वहां स्वयं निकला, वह स्वयंभू लिंग कहलाता है। उस लिंग का पूजन करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। इस प्रकार स्वर्ण, चांदी और पृथ्वी आदि की वेदिका में जिया लिंग को प्रणव मंत्र से पत्र पर लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आवाहन करे तो वह फल देने वाला है। विधि पूर्वक लिंग को संपुट पात्र में रखकर पृथक गृह में स्थापना करें और नित्य पूजन भोजन निवेदन करें। यह गृहस्थ के लिए उचित है। निर्वित हुए जनों को सूक्ष्म लिंग का ही विधान है। उनके लिए विभूति से अर्चन कर विभूति ही निवेदन करना योग्य है, क्योंकि विभूति का एक अलग ही महत्व है। शिव का भक्त शिव स्वरूप हो जाता है, अतः स्त्री हो या पुरुष उसे सदैव भस्म धारण करना चाहिए। शिव जी के व्रती को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता, क्योंकि वह भस्म लगाए रहता है। गुरु के हाथों उनके सीख पककर निज भस्म का धारण करना योग्य है। वही सच्चा गुरु जो शिष्य के तामस और राजस आदि तीनों गुणों का नाश कर शिव का बोध कराता है। इसी प्रकार ज्ञानी गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र को संसार में डुबा देता है, परंतु ज्ञानदाता गुरु रूप पिता संसार से पार कर देता है। सब कर्मों के आदि में वे विघ्न नाशक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सब बाधाओं को शांति के लिए देवताओं का पूजन करें। दैहिक, दैविक और भौतिक 3 प्रकार के दोष पाप देवादिक पूजन से शांत हो जाते हैं। आचार्य जैसे कहे वैसा विष्णु आदि की पूजा करें। दान आदि का भी नियम पालन करना चाहिए। प्रतिमा का दान भी किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान दक्षिणा सहित करें। संपूर्ण वायु की सिद्धि के लिए तिल का दान करें। व्याधि दूर करने के लिए हित पात्र का दान करें। 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दरिद्र हो तो गौ को भोजन कराएं, और अथवा और भी धन अभाव हो तो यथाशक्ति भोजन कराएं। भूत आदि की शांति के लिए भैरव जी की पूजा करें और सबके अंत में श्री शिव जी का महाअभिषेक करें तथा उन्हें नैवेद्य समर्पण कर बहुत सी ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यदि इस प्रकार की शांति यज्ञ प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास में करें तो बहुत से दोषों की शांति हो जाती है। यदि ऐसा सर्वाधिक दक्षिणा युक्त यज्ञादि कर्म धनाभाव के कारण करने से असमर्थ हो तो ध्यान करके कुछ दान दे और 108 मंत्र द्वारा सूर्य को नमस्कार करें। फिर भगवान शिव की प्रार्थना करें। प्रार्थना कर नमस्कार पूर्वक आत्म यज्ञ की कल्पना करें और आचार्य एवं गुरु जैसा बतलावे वैसा पाप नाशक विधान करें। शिव धर्मों में प्रदक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जप रूप प्रणव ओंकार ही सबसे श्रेष्ठ प्रदक्षिणा है। हे ब्राह्मणों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिव की इस प्रकार षोडशोपचार वाली पूजा प्रदक्षिणा और नमस्कार करते हैं
उन्हीं प्रकार फल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी में ऐसा कोई पातक नहीं है जो प्रदक्षिणा के से नाश न होता हो, इसलिए प्रदक्षिणा से ही समस्त पापों का नाश करें। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ेंगे या सुनेंगे वे शिव जी की कृपा से ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण विदेश्वर संहिता का 18वां अध्याय समाप्त हुआ। दोस्तों फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आगे भी हमने वीडियो डाला है, आप शिव पुराण जरूर सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे कि जितने भी हम चैनल पर देते हैं वीडियो आप उसे जरूर सुनिएगा और पुण्य के भागी बनिएगा। दोस्तों, हरि ओम नमः शिवाय।